नमस्कार एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशंस विद डिफरेंट बेस। देखिए, आज जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो हमारे पास सेम बेस पे था। मींस आपने जो मल्टीप्लिकेशंस देखे थे सिंपल लेवल पे थे। जैसे मैं आपसे कहूँ 104 मल्टीप्लाई बाई 106, इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? तो इन दोनों का बेस हमारे पास क्या था? 100 था। इट मीन्स आपके पास बेस हमारे पास 10 था, 100 था, 1000 था, तो सिंपल बेस थे। अगर इनके अलावा बेस हुए तब क्या करेंगे? उसके लिए आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विद डिफरेंट बेस, और हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी कंडीशंस होंगी। जैसे इस नंबर को मल्टीप्लाई 97 से करना, 10,099 को मल्टीप्लाई 1001 से, या फिर हमारे पास 3 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना, 102 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 105 विद इन सेकेंड्स कैसे किया जाए। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। करते हैं हम स्टार्ट। वेलकम टू पाइथन क्लासेस। देखिए, आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। मैं एक बारी जस्ट एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। होप आपने मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट वीडियो जो है वो आपने देखी होगी। आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। मैं आपको जस्ट पहले इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना एक बारी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि कैसे किया था हमने। 104 और 106 था, तो हमने क्या किया था कि कोई भी नंबर है अगर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि इधर हमारे पास कितना है? +4। 100 हमारे पास जो होगा उसमें +4 किया, और यहाँ पे 100 होगा तो +6 होगा। फिर हम क्या करते थे कि इसका इसके साथ देखेंगे, 106 में 4 ऐड कर दो, या फिर 104 में 6 ऐड कर दो, तो 110 बनेगा। और 6 4 ज़ा 24, प्लस है तो प्लस का 24 ही आएगा, था ना? तो +4 और +6, तो प्लस का 24 आता है मल्टीप्लाई करने पे। 24 2 डिजिट है, तो हमें 2 डिजिट ही लिखनी है। क्यों? क्योंकि हमने जो बेस लिया है वो 100 लिया है। इट मीन्स वॉट कि आपके पास क्या होने वाला है? आपके पास क्या होने वाला है कि 2 ही डिजिट होंगी, 2 ही नंबर होंगे। तो आपके पास आंसर डायरेक्टली आ चुका था। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशंस हमने लास्ट वीडियो में की थी। इस बारी हम लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपके पास अब बेस चेंज करता हूँ। बेस चेंज कैसे? अभी तक बेस हमने 110,000 देखे थे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 48 को 42 से, 48 को 42 से। ये अब किसके आसपास नंबर है? देखिए, दोनों नंबर्स हमारे पास 50 के आसपास है। 40 के आसपास भी कह सकते हैं, या फिर 50 के आसपास भी कह सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे चाहे आपका बेस 50 हो, 60 हो, 200 हो, 900 हो, 10,000 हो, 11,000 हो, 12,000 हो, सारे बेस कवर हो जाएंगे सिर्फ एक ही ट्रिक से। आपको वो बेस में कन्वर्ट करना वो सीख लीजिए। देखिए, क्या मैं कह दूं कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में बेस मैंने 50 मान लिया है। बेस कितना माना है? 50। क्या मैं कह दूं कि 50 में कितना कम है? 48 -2 ही तो कम है। 50 में 2 माइनस कर दोगे तो 48। समझ में आ रही है बात? जैसे 100 में कितना ऐड कर दे तो 104 +4, 100 में कितना ऐड कर दे तो 106 +6। सिमिलरली मैंने बेस क्या रखा है? 50। 50 कैसे बनेगा हमारे पास? देखो, बेस अब हम इसको यूज़ करेंगे 10 को। हम 10 को यूज़ करेंगे कैसे? 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बनता है। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 50 बनता है। सिमिलरली अब देखना, 42 को कैसे लिखेंगे? 50 में से कितने माइनस करें कि 42 बन जाए? 8 माइनस करेंगे तो 42 बन जाएगा। क्लियर है? नाउ अब देखिए, सेम वही ट्रिक अपनानी है आपको। या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बात तो वही आने वाली। 48 - 8 40, 42 - 2 40। क्या मैं कह दूं यहाँ पर तो 40 आने वाला है, यहाँ पर तो 40 आने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। देखिए, मैं अभी आपके लिए बीच में अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, हमारे पास क्या नंबर है? -2 मल्टीप्लाई बाई -8। माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि 2 माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस होती है। 2 8 ज़ा 16, तो प्लस का 16 हो गया। इस 16 को कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। देखिए, इसमें फ़र्क क्या है?
हमने देखा कि यहाँ पर 50 है, तो 50 कैसे पहुँचे? 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से, नंबर 1 थिंग। और हमने बेस किसको माना है? बेस हमने 10 को माना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है 10 और 5। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा, देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है, ये मेरे पास राइट हैंड है ना, आप अपने आप से देख सकते हैं। सो जो लेफ्ट हैंड होगा ना, उसको हमेशा मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 5। क्यों? क्योंकि हमने 10 को 5 से किया था। सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो अब यहाँ पे 10 था तो कितनी ज़ीरो थी? 1 ज़ीरो थी, तो यहाँ पे एक ही डिजिट आएगी राइट हैंड साइड में। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। रूल आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या मैं कह दूँ, देखना 45 ज़ा 200, बीच में अभी हमारे पास दीवार थी, तो यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 16 था, तो हमें तो एक ही डिजिट रखनी है अपने पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 है और हमें पता है जितनी ज़ीरोज़ उतने नंबर्स, जितनी ज़ीरोज़ उतने नंबर। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो थी तो 2 नंबर थे 24। सिमिलरली ज़ीरो हमारे पास एक है तो एक ही नंबर होगा 6। तो ये 1 कहाँ जाएगा? इस 1 को लिखेंगे छुटकू सा 1 लिखना है। छुटकू सा 1 कहाँ जाएगा? ये इधर जाके 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब मेरी बात सुने, अगर सिंपल 1 लिखा है तो ऐड हो जाएगा, अगर 1 पे कॉम्प्लीमेंट या 1 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो ये माइनस हो जाता है। अभी आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ आप बस पेशेंस। मैंने कहा आपको कि वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ को सीखने के लिए सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, पेशेंस, क्योंकि हर बच्चे का गहना धैर्य होता है। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2016। अब देखना, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ और कितनी जल्दी करूँगा। 47 मल्टीप्लाई बाई 46, तो क्या मैं कह दूँ कि हमने बेस क्या माना? 50। सो अब 50 आपको लिख दिया, इट मीन्स आपके पास कॉमन सेंस है कि इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये -3 होगा, ये -4 होगा। सो क्या मैं कह दूँ, या तो इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो 43 हो गया। अभी मैंने अंडरलाइन कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12। सो हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, इधर हमारे पास एक डिजिट आने वाली, तो एक तो हमारे पास इधर ऐड हो जाएगा। तो 5 × 15 कैरी 1, 5 × 20 और 21 और 12, तो आंसर लिख दूँ 2162। ये 1 तो इधर ऐड हो गया, छुटकू वाला, ये छुटकू 1 था। और 12 क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे पास 10 बेस था, तो 1 ज़ीरो तो एक ही नंबर होगा ना, 2। 1 नहीं होगा, 1 इधर ऐड हो जाएगा, 2162। ईजी ट्रिक है, ईजी ट्रिक्स हैं, आपको बड़े बड़े नंबर सोल्व करने में मदद करेगा ये। अभी तो 47 को 46 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7015 को 7005 से या फिर इन नंबर्स को, तब काम आएंगी चीज़ें। सो सीखनी चीज़ें, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सो मैंने कहा 58 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 63 से। सो क्या मैं कह दूँ कि हमारे पास देखो किसके आसपास है नंबर, हमारे पास ये 60 के आसपास है, ये भी 60 के आसपास है, ये भी 60 के आसपास है। तो मैं क्या कह दूं कि आप भाई इसमें 60 में से 2 माइनस कर दो, तब 58 बनेगा, और 60 में +3 कर देंगे तो 63 बन जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अब आपके पास, सिंपल। 58 + 3 61 और -2 + 3। ध्यान से सुने मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में ना ले। ये -2 था और ये +3 था। सो माइनस प्लस माइनस होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, और 60 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 6। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मल्टीप्लाई 6 करने पे आ रहा है, तो इट मीन्स हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो अब हमें -6 है, देखो -6 को हम कैसे लिखेंगे, जब भी माइनस आएगा तो आप हमेशा माइनस को ऐसे लिखेंगे, 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार, बस इतना याद रखना। अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 6 के ऊपर बार, बेस हमारे पास 0 था तो नंबर एक ही होगा, 6 ऑब्वियस है। तो क्या मैं कह दूं, अब देखना काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट थे क्या, अब सुनना, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ 61 6 बार। सो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास क्या नंबर बन गया, 3666 बार। समझ में आया? ये हमारे पास 366 कहाँ से आया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। तो
अब मेरी बात सुने ध्यान से। देखो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब कि बार है, इसका मतलब पता है क्या कि ये नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से एक टर्म लेना पड़ेगा, 366 से एक टर्म लेना पड़ेगा, तब हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तब हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। इट मीन्स 366 था तो यहाँ से एक टर्म हमने इसको दे दिया, यहाँ से हमने इसको एक टर्म दे दिया तो हमारे पास ये बार हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे पास ये बार हटेगा तो इस 6 का कॉम्प्लीमेंट भी लिया जाएगा। तो 3654 इज़ योर आंसर। 3654 इज़ योर आंसर। चलो और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें। पेशेंस, धैर्य बनाए रखें, कृपया धैर्य बनाए रखें, है ना। सो चलो मैं अब आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ 497 मल्टीप्लाई बाई 493, 497 मल्टीप्लाई बाई 493। सो अब आप मुझे बताएं कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्या मैं कह दूं कि ये 500 के आसपास है, देखना 500 के आसपास है, और क्या मैं कह दूं कि ये 100 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा? चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये -3 करेंगे तो ये -7 करेंगे तो 497 -7 490, बीच में बड़ी दीवार, माइनस प्लस 7 3 21, मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। सो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले 500 को 5 से मल्टीप्लाई करो, बाद में 10 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, माइनस कर दो। समझ में नहीं आया क्या कह रहा हूँ? कि 490 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 490 को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या लिख दूँ? 500 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो हमें माइंड में करनी कैलकुलेशंस, कॉपी पेन तो बहुत कम यूज़ करेंगे हम। सो 500 इंटू 5, इसका मतलब पता है क्या हुआ? एक बारी 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक बारी 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो इसका मतलब क्या है कि 500 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5, इट मीन्स वॉट? 2500 माइनस 50। ये हम माइंड में कर सकते हैं कैलकुलेशंस को। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्या आंसर होगा हमारे पास? 2450, 2450। ओके, सो ये कितना हो गया हमारे पास? 2450। और ये हमारे पास प्लस का है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 डिजिट है तो 2 ही डिजिट होने वाले, क्योंकि 100 बेस आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 2450 21 इज़ योर आंसर। गॉट इट? यस और नो? ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, आई एम सर्चिंग फॉर माई ब्लैक मार्कर। सो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। क्या मैं कह दूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं आपके सामने, 192 मल्टीप्लाई बाई 198, क्लियरली दिख रहा है 200 के पास है। 200 मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाई 2। ये तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको माइंड में करना पड़ेगा। आप 190 भी ले सकते हैं, बट 190 के लिए हमें 10 मल्टीप्लाई बाई 19 करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? हम 190 भी ले सकते हैं, बट 190 के लिए 10 मल्टीप्लाई बाई 19 करना पड़ेगा। 10 बेस हो जाएगा और 19 काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इट मीन्स हम थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। हमने 200 ले लिया, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 हमारे पास सिंपल नंबर है। 200 में कितना कम है? 8। 200 में कितना कम है? 2। 192 माइनस 2 190, माइनस प्लस 8 2 जा 16। 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 ही नंबर हैं। आपका आंसर आपके आंखों के सामने हो गया, बट आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 से बेस हमारे पास 100 था, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 192 जा, इट मीन्स वॉट? 38016 इज योर आंसर। यस, इट्स इज योर आंसर। गॉट इट? अब हम चलते हैं, चलो और क्वेश्चन। प्रैक्टिस ज़रूरी है करनी आज के लिए, क्योंकि अगर आपने आज प्रैक्टिस नहीं की तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। चलो मैं आपको मल्टीप्लाई करने के देता हूँ। 78 मल्टीप्लाई बाई 87। क्या करेंगे? किसके आसपास नंबर है हमारे पास? जल्दी से 80 के आसपास। इट मीन्स 80 माइनस 2, 80 प्लस 7। अब देखना यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। कैसे? अब सुने, क्योंकि हम माइनस प्लस आ गया है, चीज़ें अलग होंगी कुछ। या तो आप इसमें से इसको प्लस कर दें, 78 प्लस 7 85, या 87 माइनस 2 कर दें। तो ये तो सिंपल थी, कोई बड़ी बात नहीं थी।
यहाँ पे देखो, ये दीवार जो बना रहा हूँ मैं, ये पार्टीशन जो बना रहा हूँ मैं, ये उन्हीं क्वेश्चन में बनाऊंगा जहाँ पे हमारे पास बेस 10, 100, 1000 के अलावा है। जैसे यहाँ पे 80 बेस था, यहाँ पे 200 बेस था, यहाँ पे हमारे पास 500 बेस था, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन जो होंगे। सो अब देखो, आपको इसे पता है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों वाले तरीके से बता देता हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाई +7, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 7 2 14 होता है। और -14 को क्या लिखेंगे हम? 14 का बार। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 14 का बार। हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है? 80। 80 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 8। इससे काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं, सिंगल डिजिट, है ना, और 8 से मल्टीप्लाई। तो क्या मैं कह दूं कि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो कितना बनेगा हमारे पास? कितना बनेगा हमारे पास ये? क्या मैं कह दूं? देखिए, वही सेम तरीका, 8 को 8 से किया 64, इट मीन्स 640 तो आ गया, और 8 को 5 से किया तो 40 आ गया। क्या मैं कह दूं? 640 + 40 दैट इज 680। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास 680 आ गया। अब देखिए, इधर 14 का बार है, और हमें यहाँ पे एक ही डिजिट चाहिए क्योंकि ये 10 का बेस में आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो अब आप कैसे करेंगे? अब वो मेरी बात सुने। यहाँ पे बीच में दीवार बनाई, इस एक बार को इधर लिखेंगे और इस 4 बार को इधर लिखेंगे, ठीक है। 1 बार नीचे, 4 बार नीचे। 1 बार, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर 1 होता तो मैं इसमें ऐड कर देता, बट ये 1 बार है। इट मीन्स वॉट? इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें से एक टर्म माइनस करना है, ठीक है। क्या मैं कह दूं कि 679, और ये हमारे पास क्या हो गया? 4 बार। गॉट इट? यस और नो? समझ में आ रही चीज़ है? तो हमारे पास ये क्या हो गया? 679 4 बार। अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप चीज़ों को थोड़ा सा सोचें कि अब आप क्या करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस में। आपके पास यहाँ पे 4 बार है। अब देखो, क्या मैं कह दूं कि जब भी हमारे पास बार होता है तो हमारे पास एक नंबर कम करना होता है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है भाई। नेगेटिव टर्म जब भी होगी, कॉम्प्लीमेंट जब भी होगा इसके ऊपर, तो हमें एक टर्म और देनी पड़ेगी। अभी जो मैंने एक टर्म लिया वो हमारे पास 1 बार की वजह से था। अब हमारे पास एक टर्म होगी क्योंकि यहाँ पे बार है, इस वाले बार की वजह से। अभी जो टर्म हुई वो इस यहाँ पे 1 बार था। अगर 2 होता तो 2 कम कर देते, 3 होता तो 3 कम कर देते, बट अभी 1 बार था तो 1 कम कर दिया। ये 1 इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। 678 और 4 का कॉम्प्लीमेंट, 4 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया हमारे पास? 6। आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, बट आपके लगने से टाइम लग रहा है ऐसा नहीं होगा कि टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? टाइम आपका सेव होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब काफ़ी जल्दी हो जाती हैं कैलकुलेशंस, ये बिलीव मी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आज काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी, और मैं आपको यहाँ पे भी काफ़ी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। देखिए, 3992 मल्टीप्लाई बाई 4011, क्या मैं कह दूँ कि 4000 के आसपास है? यस और नो? जल्दी से, 4000 के आसपास है। क्या मैं कह दूं कि आप इसमें से 8 माइनस कर दीजिए और इसमें +11 कर दीजिए। या तो इसमें +11 कर दो या इसमें से 8 माइनस कर दो। 4011, 11 में से 8 गया, 3 हो गया। क्या मैं कह दूं कि 4003, यस, बार, बीच में पार्टीशन, और 11 8 ज़ा 88। बट 4000 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1000 × 4। दो चीज़ें, 3 डिजिट तो 3 नंबर्स होने चाहिए, 3 जीरोज़ हैं तो 3 डिजिट होनी चाहिए ना। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, तीसरी डिजिट कौन हो गई? ये हो गई। नंबर 1, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है तो ये बार लग गया, सिंपल। 4 है तो इस तरह 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ख़त्म हो गया क्वेश्चन आपका, ख़त्म हो गया भाई। पहले तो 4000 को 4 से करो, 16000, 4 को 3 से करो, 12। तो क्या मैं कह दूँ 16012? येस, आई कैन से दैट, 16012। अब हमारे पास यहाँ पे 088 का बार है। अब आपके पास क्वेश्चन है, देखिए, आपको अब यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 डिजिट थे और 3 डिजिट ही हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट थे, एक ही डिजिट चाहिए था, इसलिए हमने एक डिजिट को इधर भेजा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे 3 डिजिट है और 3 डिजिट ही हमें मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे? क्या मैं कह दूँ कि आप ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 088 बार था,
सो इस बार को हटाने के लिए सिर्फ आपको एक कम करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है और नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक ऐड करना होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए एक टर्म कम करना होगा। सो 16 0 1 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और लास्ट वाले टर्म को 10 में से माइनस करते हैं, तो 10 - 8 2 इज़ योर आंसर। ऑलराइट, 16 0 1 1 9 1 2। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, क्या मैं कह दूं कि आपके पास क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा यूनिक ले लेते हैं। थोड़ा सा यूनिक क्या, अभी सिंपल ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। 611,583, चलो क्या बेस हुआ 600। सो क्या मैं कह दूँ +11 और क्या मैं कह दूँ -17। 600 में +11 कर दो, 600 में 17 माइनस कर दो, ये नंबर मिल जाएंगे। सो कुछ भी कर दो, 583 + 11 594, यस 583 + 11 594, इसमें से ये माइनस कर दो तब भी ये आने वाला है। तो जो आसान पड़े वो करो ना, हमने आसान ये पढ़ रहा था, हमने ये कर दिया। प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स यहाँ पे लोचा होने वाला है। 11 को 17 से, देखियो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 11 से, पहले 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 10 जा 170, 17 1 जा 17, तो 170 + 17 इज़ 187। अरे सर क्या कह गए आप, सुनो 17 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब पता है क्या, 17 को 11 का लिख दूँ 10 + 1। देखिए जो सिंपल है उसको ब्रेक करो, जो सिंपल टर्म है उसको ब्रेक करो। तो एक बार 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 170, एक बार 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 17, दोनों को ऐड कर दो 187। हर बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, 1 7 जा 1 1 जा, और 11 की ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, यस और नो। कैसे, 17 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो 7 7 और 1 8 और ये 1, आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आए वो, ठीक है। सो 11 17 जा 187, 11 17 जा 187, तो ये 187 हो गया। और प्लस माइनस है तो माइनस लग रहा है, इट मीन इसके ऊपर बार लग रहा है। जैसे यहाँ पे लगा था माइनस प्लस है तो बार लग रहा था, यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो बार लगेगा। अब आई थिंक क्वेश्चन सोल्व हो गया है। सबसे पहले कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, क्योंकि 600 क्या है 100 × में 6, वॉट इट, तो 100 × में 6 इज़ वॉट। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अब, 600 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 3600, और देखो ये 6 कम है ना, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36, तो 3600 - 36। आप समझ जाएंगे मेरी बात का मतलब, जो समझ गए वो, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन और आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। 600 × 6 - 6 × 6, ये चीज़ लगाई है मैंने, फिर भी समझ लीजिए जो नहीं समझा। 594 × 6, क्या मैं कह दूं कि 600 × 6 किया, और अच्छे समझा देता हूँ। 594 क्या लिखा मैंने, 600 - 6 और ये × 6, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, तो यही हो गया, ठीक है। सो 3564 और यहाँ पे 187। अब हमें चीज़ क्या देखनी है, दो डिजिट थी मेरे पास, 100 बेस था ना, क्योंकि 600 बेस था हमारे पास, 600 मीन्स 100 × 6, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली हमारे पास कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। सो बस 87 लिखेंगे यहाँ पर, और वो भी बार तो था ही, और ये 1 होगा ये छुटकू सा यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, तो इसको हम यहाँ भेजेंगे, और वो भी 1 बार था तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। सो इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3564 था, सो इट मीन्स 3563 हो गया, और 87 के ऊपर बार हो गया। अब इस बार को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक टर्म माइनस कर देंगे, और 3562, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, आंसर। काफ़ी प्रैक्टिस करा दी मैंने आज आप लोगों की, ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें आज थोड़ी यूनिक है, कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट्स। देखिए अब क्या मैं कह दूं कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। अब मैं उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जिनका बेस अलग है, विद डिफरेंट बेस। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, कृपया करके ध्यान से सुने। अब मैं जैसे सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं जिसका बेस डिफरेंट हो। देखिए एक क्वेश्चन समझना होगा, 996 को मैं 93 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो 93 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो बेस होगा वो 1000 होगा, 1000 होगा क्योंकि 1000 के आसपास है ना, और इसका जो बेस होगा वो 100 के आसपास होगा, 100 के आसपास। बस आपको करना क्या है पता है, आपको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ डिवाइड करना, काम खत्म। 10 आ गया बस। अब देखो 1000 में से कितना कम करूं तो 996 आए, -4 कर दो भाई। 100 में कितना कम करूं तो -7 कर दो भाई। अब सिर्फ आपको एक चीज़ सीखनी है, या तो इस 10 को देखो बड़ा टर्म ऊपर है तो या तो आप इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 996 - 70, समझ में आई मेरी बात, 996 - 70। या फिर आप ऐसे कर दो, या तो आप 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या आप 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 930 - 4। सुनो मेरी बात, क्या कह रहे हैं हम, मैं ये कह रहा हूँ 996 अगर बड़ा टर्म ये है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर, -70 कर दीजिए। अगर ये छोटा टर्म है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर, 930 - 4। बस सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी, ये समझ गए, सब कुछ समझ गए। इससे करेंगे तब भी 926 और इससे करेंगे तब भी 926, सिंपल। जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे, हम क्या करते आ रहे थे, देखिए 497 - 7 तब भी 490, 493 - 3 तब भी 490। इसमें भी वही है, बेस अलग है तो बस आपको ये नंबर ढूंढना है, इसका बेस और इसके बेस को डिवाइड करना है। हमेशा बड़ा ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा। जो भी किया बस आपको ये करना है, बड़े है, बड़ा नंबर है तो उसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करना है, छोटा है तो छोटे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं कह रहा हूँ। आंसर क्या हो गया पता है, 926 आ रहा है। सो इसमें से 70 माइनस किया तो 926, और 7 4 जा कितना होगा हमारे पास, 28। अब बात ये है कि यहाँ पे 2 डिजिट होगी, 1 डिजिट होगी, 3 डिजिट होगी, कैसे पता चलेगा? आपको क्या याद रखना है पता है, सिर्फ एक बात हमेशा याद रखो, छोटू को, किसको, छोटू राम, ये छोटू है। छोटू कौन था हमारे पास इन दोनों में से, अरे इन दोनों में से छोटू कौन था, छोटू 93 था, और छोटू 93 था, इट मीन्स वॉट कि आपके पास ये 100, इसका बेस कौन था, 100 ही था, और 100 में कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। तो छोटू हो गया हमारे पास खुश, ठीक है। सो समझ में आया ना? अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझ गए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा देखिए कैसे मज़ा आएगा। अब सुने मेरी बात, चलो कुछ भी नंबर उठा सकते हैं आप, जो आपका मन करे। मैं आपको कह रहा हूँ चलो 1002 मल्टीप्लाई बाई 94, चलो 104 कर लेते हैं, तो दोनों नंबर हो चुका। चलो मैं कह रहा हूँ 1002 मल्टीप्लाई बाई 104, बेस अलग अलग है। 1002 किसके पास पास है, 1000 के, और 104 किसके आस पास है, 100 के। तो डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, 10। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1000 में कितना जोड़ूं, 100 में कितना जोड़ूं। अब या तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1040 + 2 है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 104 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 क्यों, ये रहा 10। सो 1040 हो गया, और ये प्लस था तो 2 करना था, तो 1042, यस और नो। 4 2 = 8, 4 2 = 8। अब ये 1 डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा। छोटू कौन है, छोटू ढूंढो जरा, छोटू कौन है, 104। 100 के आसपास का बेस कौन है, कौन है बेस, 100। 2 डिजिट, 2 डिजिट मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट आने वाली है भैया, 2 डिजिट। यहाँ पे तो हमने 1 ही लिखी है, तो दूसरी डिजिट कौन आएगी, 0। दूसरी डिजिट कौन आएगा, 0। आंसर आ गया। बताओ, पहले आपको टाइम लग रहा था, बट जिसने जो वीडियो तक यहाँ तक पहुँच गया, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, अरे सर पता नहीं क्या कितने कॉम्प्लिकेट बता रहे हैं, पहले बंद कर देते हैं। नहीं करना, चीज़ें आसान आएंगी जब आप सीख जाओगे। चीज़ कितना आसान है सोचो ज़रा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैंने चलो ये 9994 मल्टीप्लाई बाई 98, चलो और सिंपल हो गया ना। ये किसके आसपास है, 10,000 के आसपास है। ये किसके आसपास है, 10,000 के, है ना भाई, 4 0 हो गई ना। ये किसके आसपास है, 100 के। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य गए, बचा कितना, 2 शून्य बच गए, 100 बच गया। 100 बच गया। तो अब मैं क्या कह दूँ,
10,000 में से कितना कम है 9,994? अरे भैया 6 कम है। ये कितना कम है? अरे भैया 2 कम है। 2 कम हो गया ना, ये 2 कम हो गया, ये 6 कम हो गया। अब 100 को या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपका मन करता है। देखो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना ईजी लग रहा है तो इससे भी ईजी। सो 9800 माइनस 6 कर सकते हैं, 9800 माइनस 6, या फिर 9994 माइनस 200, इसको याद रखना आप। सो 994 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 200 कितना हो गया? 9794 माइनस माइनस प्लस। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी इस चीज़ की, ये जो प्लस बन जाता है, वरना फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, उसको फिर सोल्व करना पड़ता है। 6 2 12, 100 था, 2 डिजिट 2 शून्य थे तो 2 ही नंबर आएंगे। आंसर आ गया आपके सामने, आंसर आ गया। चीज़ें 2-3 याद रखनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। 3-4 क्वेश्चन किए, इनके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आगे लिखे हुए थे, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सोल्व करेंगे। देखिए अब ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो यहाँ तक। अब बारी आती है इन 2 क्वेश्चंस की। देखिए क्या मैं कह दूँ, सो आपको चीज़ें आई थिंक वैदिक मैथमेटिक्स की समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सो होप सो यू एन्जॉयड इट, यस और नो। ठीक है, सो सपोज मैं आपको एक मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ। 102 मल्टीप्लाई बाई 103 मल्टीप्लाई बाई 105, ये नंबर। ठीक है, देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन और भी होती है, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो आपके समझ में दिक्कत होगी वरना आपको समझने में। तो मैंने सिंपल नंबर लिया है, मैं 102 103 105 को ले रहा हूँ। सो ऐसे नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जो एक ही तरफ हो बेस के? 100 था बेस, तो उसके तीनों तरफ तीनों नंबर्स एक ही साइड है ना, 100 से बड़े हैं या फिर 100 से छोटे हैं। मैं ऐसे नंबर्स नहीं लूँगा जो सपोज 102 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई बाई 95, उसमें काफ़ी रूल्स लगते हैं, तो वो अभी आप स्किप कर दीजिए। ये इसके रूल देखते हैं। सो ये क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 102 मल्टीप्लाई बाई 103 और मल्टीप्लाई बाई 105, इन तीनों नंबर कैसे लिखेंगे? बेस कौन हो गया? 100 हो गया। सो क्या मैं कह दूँ कि आप इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो और इसमें 5 ऐड कर दो। यस, अब आपको क्या करना है? देखो अभी देखो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे ये नंबर, ये क्वेश्चन था 497 में 7 माइनस किया तो 490 आया, 493 में से 3 माइनस किया तो ये भी 490 आया। अब देखना आप, ये तीनों प्लस है ना, तो 102 में आप क्रॉस में है तो 3 है और 5 दोनों है ना, आप इन दोनों को ऐड करेंगे। भाई 102 में आप 8 ऐड कर दीजिए। देखो क्या कह रहा हूँ, 102 में इसके अपोजिट में दोनों नंबर है, इसके सामने वाले को छोड़ के। सो या तो +8 कर दीजिए, बात वही पड़ने वाली है। 103 के सामने कौन है? 3, इसको छोड़ दो, आप 7 ऐड कर दो, 5 और 2, इसके सामने वाले नंबर को छोड़ के बाकी नंबर्स को ऐड कर दो, 7, तब भी 110 आने वाला है। यहाँ पे भी 110, यहाँ पे भी 110। 105 में इसको छोड़ दो, इन दोनों को पकड़ लो, 3 और 2 5, 5 और 105 110, तो तब भी हमारे पास 10 आने वाला है। सो आपको ये सब क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक करेंगे, 102 पकड़ेंगे और जो बाकी बचे वो लिखेंगे। 7 5 और 3 8 और 102 110। अब एक बीच में लंबी रेखा खींचेंगे, लंबी रेखा, इसको हम बोलते हैं पार्टीशन, जो कि करना ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में किया था। अब आपको 2 चीज़ याद रखनी है, 2 चीज़ें। कौन कौन सी 2 चीज़ें वो देखिए। आपके पास जो बीच में होगा ना, देखिए मैं आपको रूल याद करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे 2 बिंदी लगाई है मैंने, फिर पार्टीशन खींचेंगे आप बीच में, और यहाँ पे एक मैंने सर्कल बनाया है। यहाँ पे मैंने आपके पास एक सर्कल बनाया, यहाँ पे लिखा है मैंने मल्टीप्लाई, याद रखना है आपको, डबल डॉट और मल्टीप्लाई। अब सुनना मेरी बात क्या है। देखिए डबल डॉट मतलब क्या है कि आप जो 3 नंबर्स आपके पास 2 3 और 5, आप एक बारी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, फिर प्लस करेंगे, फिर जो भी पॉसिबल बनते हैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, और इनको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। देखो 2 क्यों? क्योंकि 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, 2 3 6,
5 3 जा 15, 2 5 जा 10, 3 ही केस बनेंगे। क्वेश्चन इजी है, डोंट वरी। सो 15 और 6 21 और 10 31, तो 110 था ही मेरे पास, और इधर क्या लिखूंगा मैं 31, और इधर क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, है ना। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 30 हो गया। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, इसका बेस कौन था, 100 था, 2 शून्य थी, 2 0 थी, तो इधर भी दो ही नंबर होने चाहिए, इधर भी 2 नंबर होने चाहिए। अगर दो नंबर हैं तो बिल्कुल सही है। सो आपका आंसर क्या हो गया, 1103 इज योर आंसर। 1103 इज योर आंसर, गॉट इट। सो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आया तो पोज करें और आप आराम से हर एक चीज़ को लिखें, ये 2 चीज़ याद रखें, ठीक है। सो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सो मैं क्या कह दूं कि आपके पास नंबर है 97 मल्टीप्लाई बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 99। सो देखिए -3 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, ख़त्म। माइनस करना है हमें अब 97 -2 95, एक और माइनस कर दो 94, तो 94 आ गया, डबल डॉट, है ना। -3 मल्टीप्लाई -2, समझ में आ रही चीज़ें। देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस गया 3 2 जा 6, माइनस माइनस गया 2 1 जा 2, -3 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस गया 3 1 जा 3, तो 6 और 2 8 और 3 11, 2 डिजिट हैं, 2 ही नंबर हैं, तो 11 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सुनना मेरी बात, अब आप क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स वॉट, देखिए माइनस माइनस तो ये आप जानते हैं माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो बचा माइनस का 6, बचा हमारे पास माइनस का 6। सो अब आप क्या करेंगे, -6 मतलब क्या, 6 का कॉम्प्लीमेंट, बस ये आपका रखना है। माइनस माइनस कट गया बट ये माइनस बच गया और ये -6 बच गया। -6 मीन 6 का बार, 6 का बार कितने डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट है, क्योंकि 100 था ना बेस, 100 के आसपास बेस है, तो बस आपको क्या करना है 06, ठीक है, आपको क्या करना है 06। सो अब आप कह सकते हैं क्या कि यस आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो हो चुकी है, आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, क्या मैं कह दूँ 94 और ये हमारे पास क्या है 11, और अब आपके पास देखो ये कॉम्प्लीमेंट था तो आपको एक नंबर यहाँ से कैरी करना था, ये जो 11 था आपको एक नंबर यहाँ से लेना था, तो 11 में से एक गया 10 और 9 में 0 गया 9 और 10 में 6 गया 4, आंसर आ गया आपके पास, ये आपका आंसर है। सो आपको क्या चीज़ें सीखनी है, देखिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है। अगर हमारे पास इधर बार है तो एक आपको टर्म यहाँ से लेनी होती है, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव होती है और आपको नेगेटिव बनाने के लिए एक टर्म पॉजिटिव बनाने के लिए एक टर्म यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेंगे। मीन्स सुन देखो, अगर अभी तक समझ में नहीं आई ना आपको बात, जैसे सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ 15 है और यहाँ पे मेरे पास 8 है, मेरे पास आपको यहाँ पे 7 माइनस करना है, तो अब क्या करते हैं, देखिए 5 में से 7 जाएगा तो -2 आएगा ना, समझे, इसका फंडा समझे आप, जिस भी बच्चे का डाउट है वो समझे। 5 में से 7 गया तो -2 आता है, बट हमें -2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं एक टर्म यहाँ से कैरी लेते हैं, तो हमारे पास 15 बन जाए, चलो यहाँ पे 3 ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक टर्म कैरी लेंगे तो 15 बन जाएगा। 15 में से 7 माइनस करते हैं तो हम इसको -2 को ना लिख के 8 बना देते हैं, समझ में आ रही मेरी बात। 5 में से 7 करते हैं तो -2 आता, बट मैंने यहाँ से कैरी लिया तो 15 हो गया, तो यहाँ पे 3 था तो 2 नहीं हो गया, 3 से 2 हो गया। वही चीज़ तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बार था, ये हमारे पास नेगेटिव में था, तो नेगेटिव में पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक टर्म मैं कैरी लूँगा, जैसे 3 में से हमने एक टर्म कैरी लिया तो 15 बन गया, तो 15 - 7 हमारे पास क्या बन गया 8। अरे 8 है क्या, ये 2 का ही तो कॉम्प्लीमेंट है। अब देखना ये 2 का ही तो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 94, जैसे 2 का कॉम्प्लीमेंट 8 हो गया, 15 में से 7 गया तो 8 ही तो आएगा, वही हमने लिखा। 6 का कॉम्प्लीमेंट 94, -6 था एक्चुअली में। माइनस मतलब क्या है कि हमें एक टर्म यहाँ से
कैरी लेना था। ये जो कैरी ले रहे हैं ना, वो ही हमने यहाँ से पकड़ के खींचा और 06 में डाल दिया, तो यहाँ से 11 की जगह 10 हो गया। समझ में आई चीज़ें? यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप। ये एक आपके लिए समझा दिया मैंने आपको। यहाँ से नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा समझ में आ जाएगा। होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप देखिए, जो भी बच्चा वीडियो कंप्लीट देखे, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने इन वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियोस मिस की तो इट मीन्स आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है, डाउट्स आपके आने ही आने हैं। आपके लिए मैं आपका एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आप मुझे किसकी मल्टीप्लिकेशन करके देंगे। आप मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे करके आंसर में देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे क्या। और हर एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक स्टूडेंट करे, हर एक स्टूडेंट कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपने इन वीडियोस को वैदिक मैथमेटिक्स की, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।